मंजिला 108 शिवलिंग की दुनिया में पहुंचे पीएम मोदी। कर्नाटक की तीर्थ नगरी नंजनगुडु पहुंचे पीएम मोदी। 1000 साल पुराने श्रीकांतेश्वर मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। अब कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी की जीत पक्की। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 2 हफ्ते में 16 रैली और 6 रोड शो। क्या बदल जाएगी कर्नाटक की चुनावी फिजा? क्या दक्षिण में बहुमत के साथ खेल पाएगा कमल? और क्या देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए 13 मई का इंतजार है, क्योंकि 2 दिन बाद 10 मई को जब कर्नाटक की जनता वोट डालेगी, उसके बाद जाकर 13 मई को ये जग जाहिर हो जाएगा कि अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव भक्त पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका है, यानी कर्नाटक में पीएम मोदी की जीत निश्चित है। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है 7 मंजिला 108 शिवलिंग की दुनिया से मिला अलौकिक आशीर्वाद, और वो भी पीएम मोदी को। जी हाँ, अब देखें ना, पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छुपी नहीं है। शिव उपासना का पीएम मोदी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये पीएम मोदी के संकल्प का ही नतीजा है, जो आज देश भर के तीर्थ स्थलों से लेकर प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। विशालकाय कॉरिडोर से मंदिरों की भव्यता बढ़ाई जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल लोक हो, केदारनाथ धाम हो या फिर सोमनाथ परिसर, देश के इन तीर्थ स्थलों पर मोदी की भक्ति की ताकत देखी जा सकती है। और आज उसी शिव भक्ति के आगे पीएम मोदी खुद को भगवान शिव को समर्पित 1000 साल पुराने श्रीकांतेश्वर मंदिर जाने से रोक नहीं पाए। बीते दिनों अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने 10 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर फूलों की बारिश हुई, जिसमें लोगों की एक जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जो आप देख सकते हैं। और इसके बाद कर्नाटक के तीर्थ नगरी नंजनगुडु पहुंचकर श्रीकांतेश्वर मंदिर में दर्शन करके अपने इस चुनावी अभियान का समापन पीएम मोदी ने किया। अब देख रहे हैं कर्नाटक का श्रीकांतेश्वर मंदिर भगवान शिव की अन्य मंदिरों की तुलना में कितना खास है। 108 शिवलिंग की इस दुनिया में आकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और श्रीकांतेश्वर की कृपा से अब की बार चुनाव किया पीएम मोदी बीजेपी को जिताने में कामयाब हो पाएंगे? आइए जानते हैं। मैसूर से 26 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है श्रीकांतेश्वर मंदिर देखिए 1000 साल पुराना शिव का एक अलौकिक धाम है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में गंग और चोल वंश के समय से ये मंदिर काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ भगवान शिव अपने श्रीकांतेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। अब देखने कावेरी तट किनारे मौजूद ये अलौकिक मंदिर कितना विशालकाय है, इसका अंदाजा भी इसी से लगाइए कि द्रविड़ शैली में बना ये मंदिर जहाँ 147 स्तंभों पर खड़ा है, तो वहीं 7 मंजिला इसी मंदिर में 108 शिवलिंग मौजूद है। मंदिर से जुड़ी मान्यता कहती है कि यहाँ स्वयंभू भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ स्थापित श्रीकांतेश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान गौतम ऋषि ने की, और शिव की इसी दिव्य दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ ऊंची छत से सुबह सूर्य की पहली किरण आती है। सबसे दिलचस्प बात यह कि 50,000 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती, इन सब की अपनी अपनी गर्भगृह यहाँ मिलती है। भारी शिल्पकारी जितनी देखने लायक है, मंदिर का महाद्वार उतना ही भव्य है। 7 मंजिला दरवाजे, सोने से मढ़वाए हुए 7 कलश, इन कलश की ऊंचाई करीब 3 मीटर। यहाँ जो कोई भी आता है उसकी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। साल में देखिए यहाँ 2 बार रथोत्सव मनाया जाता है, जिसे दौड़ जात्रे के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, और इसी महोत्सव को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। अब देखें ना, भगवान शिव के इसी दिव्य श्रीकांतेश्वर मंदिर में आकर पीएम मोदी ने विधि पूर्वक पूजा पाठ की। भगवान के दरबार में शीश झुकाए पीएम मोदी का भक्तिमय रूप पूरी दुनिया ने देखा, और अपने हाथों से बेलपत्र भी चढ़ाया, पूजा पाठ भी किया। इतिहास गवाह है कि शिव भक्त मोदी अपने आराध्य के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं, और ऐसे में शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब की बार क्या पता श्रीकांतेश्वर महादेव की कृपा से पीएम मोदी कर्नाटक में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला पाने में कामयाब हो पाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बंधु भगिनीरे, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनीरे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनीरे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है।